अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उन पर आप चाहें तो अपना तबसरा और तज्ज़िया भी पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, आज 2 जनवरी 2025 है और साल 9 जैसे शुरू हुआ है तो साल 9 के आगाज़ से ही ऐसा महसूस होना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। एक तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खुलेआम मज़ाकरात हो रहे हैं और एक बैकडोर मज़ाकरात भी हो रहे हैं, और जो बैकडोर मज़ाकरात हो रहे हैं उनका कुछ नतीजा निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से 1.5-2 साल से मुख्तलिफ़ जेलों में कैद थे, उनके लिए रिहाई का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 वर्कर्स हैं जिनको रिहा कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ जेलों में ये कैद थे, इनको रिहा करने का फ़ैसला किया गया है और पाक फ़ौज की जानिब से जो एलामिया सामने आया है उसमें भी यही कहा गया है कि 9 मई के कोई 19 मुजरिमान जो हैं उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी गई हैं। ये जो मुजरिमान थे, 9 मई का जब वाक़या हुआ था, पीटीआई के जो वर्कर्स थे उनको पकड़ा गया था, फिर इनको 2 साल से लेकर 10 साल की कैद की सज़ा बामुशक्क़त जो है वो भी सुनाई गई थी, लेकिन आज इनको रिहा करने का फ़ैसला किया गया है। और ISPR का ये कहना है कि सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और माफ़ी की पिटीशन दायर की थी और मजमूई तौर पर अब कोई 67 मुजरिमान हैं जिनकी रहम की पिटीशंस जो हैं वो दायर की गई हैं। इनमें से 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए भेज दिया गया है और 19 मुजरिमान की पिटीशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है और फिर इनको रिहा करने का फ़ैसला किया गया है। ISPR का ये भी कहना है कि रहम की पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा और इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। नाज़रीन, 19 मुजरिमान रिहा हो चुके हैं और अभी भी पाक फ़ौज ये कह रही है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक़ बरकरार हैं। सज़ाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफ़ाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। और ISPR ये भी कह रहा है कि अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहले ही 20 मुजरिमान को रिहा किया जा चुका है। नाज़रीन, ये तो वो मुजरिमान हैं जिनको आज रिहा किया गया है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इन जेलों से रिहा हुए हैं तो जेलों के बाहर ही उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने 9 मई के रोज़ कुछ भी नहीं किया। 9 मई के जो फसादात हुए हैं, जो पाक फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं, PTI ये कहती है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इमरान खान भी ये समझते हैं कि ये सब कोई साजिश है। यही वजह है कि जो हुकूमत और PTI के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें एक जो मुतालबा है PTI का वो यही है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, क्योंकि PTI के जितने भी वर्कर्स रिहा आज हुए हैं, एक तो उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे और वो बार बार इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको 1.5-2 साल से जेल में रखा हुआ था और उनको फजूल में जेल में रखा हुआ था, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। यही जो बयानिया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का भी है और जो वर्कर्स हैं अब वो ये समझते हैं कि जैसे जैसे उनकी रिहाई हो रही है तो इमरान खान की जो रिहाई है वो भी
ہوگی، کیونکہ 6 جنوری کو بھی ایک کیس ہے عمران خان کا، اور جو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں آج فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ فیصل چودھری یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے عمران خان کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور عمران خان کو رہا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہے وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان اور دیگر جو ان کی بہنوں کی رہائی ہوئی ہے وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے، اگر ان سے بات کریں تو وہاں سے آپ کو 2 مختلف قسم کے جو رائے ہے یا پھر بیانات ہیں وہ ملے گی۔ ایک نون لیگ کے اندر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں تمام مجرمان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ پیش ہیں، اور خواجہ آصف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک 9 مئی کا جو انصاف ہے، انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ لیکن عرفان صدیقی اور باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو سکا ان مطالبات کو مانا جائے گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کا چونکہ آج دوسرا روز ہے اور دوسرے روز سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کو کامیابیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں، اور جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو مجرمان ہیں 9 مئی کے ہیں یا پھر 26 نومبر کے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس مطالبے کے اوپر تو آہستہ آہستہ حکومت مان رہی ہے، یا پھر جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ مان رہے ہیں، کیونکہ اب وقفے سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب جو دوسرا مطالبہ ہے وہ 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن اور پھر 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا جواب دیتی ہے۔ اور جو سب سے اہم مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اب مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مینڈیٹ واپس کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ اسمبلی ختم کر دی جائے، حکومت ختم کر دی جائے، جس کا کوئی آثار نہیں ہے، تو مینڈیٹ کی واپسی تو مشکل اور ناممکن ہے۔ البتہ جو پہلے 2 مطالبات ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی 50-60% تک کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا واقعی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔